हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रल का डिस्कशन करेंगे। इंडेफिनिट एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक तो कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अंडर आई इक्वल टू, मतलब इंटीग्रेशन दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स के पावर 6 प्लस ए टू पावर 6 डी एक्स। तो इसको हम कुछ पार्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रल जानते हैं, इसमें हम उसको कन्वर्ट करेंगे, आपको बताया गया है। तो चलो करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट एक्स टू पावर क्यू स्क्वायर और ये ए क्यू पावर 2। तो ए क्यू आपका कांस्टेंट हो गया। अब एक्स क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर तो एक्स होना चाहिए, यहाँ पर एक्स क्यू है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो हम इसमें लेट कर लिए एक्स क्यू इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, अब इसको डिफरेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड। ये देखो 3x स्क्वायर और ये डी टी अपॉन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना आ गया, डी टी अपॉन 3 आया। देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया डी टी अपॉन 3, एक्स क्यू को हम टी लिख देंगे, ये तो आपका कांस्टेंट ही है। तो हमारा आई अब क्या हो गया, ये हो गया डी टी अपॉन 3 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए टू पावर 2। ये देखो 1/3 बाहर, ये डी टी अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला में आ गया, देखो डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर आ गया। ए क्यू हमारा ए हो गया, ठीक है ना, इस पर आ गया, इस पर। तो क्या होता है, ये होता है हमारा 1/3 होगा, ये होता है लॉग मॉड एक्स मतलब टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यू पावर 2 मतलब क्यू का स्क्वायर मॉड प्लस सी। तो 1/3 लॉग टी क्या वैल्यू माने हो, तो एक्स क्यू रख देते हैं, एक्स क्यू, और ये हो गया एक्स क्यू का स्क्वायर अब प्लस ए टू पावर 6। तो ये भी हमारा हो गया 1/3 लॉग मॉड एक्स क्यू प्लस अंडर रूट एक्स टू पावर 6 प्लस ए टू पावर 6 मॉड, ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर ही लग रहा है कि हम इसको इस स्टैंडर्ड फार्मूला में तोड़ देंगे, इसमें तो इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए कैसे करेंगे, देखिए। तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे tan स्क्वायर एक्स है, मतलब ये tan एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ये tan एक्स को हमें x करना, मतलब इसको t कर दिए। तो क्या देखो, इसको हम t मान लेते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो चलिए हम t मान लेते हैं। तो हमने लेट कर दिया tan x इक्वल टू टी, तो डी अपॉन डी एक्स tan x और ये डी टी अपॉन डी एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और इधर डी एक्स आ जाए, मतलब, और ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। कितना आ गया आपका, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब वैल्यू रख देते हैं, सभी चीज़ तो हमें मिल गया। तो आई बराबर हो गया डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इसका होता है लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। टी का वैल्यू रख देते हैं, लॉग टी का वैल्यू है tan x प्लस अंडर रूट tan x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 नोट में सी, ये आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यह को इंटीग्रेट करना है डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, क्वालिटी के इक्वेशन दिया है। तो इसको अगर हम t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन भी नहीं है,
इसका मतलब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में करना पड़ेगा, मतलब इसको हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में कर देंगे तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो देखो इसका सिंपल तरीका है, क्या करना है, देखो डी एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या होता है ऐसे, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर, देखो 2 इंटू ए इंटू बी, अब बी जो है फिर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। उसी तरह से 2 इंटू ए हमारा x हो गया, बी हमारा 1 हो गया, तो मतलब 1 का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो 1 का स्क्वायर अगर हमने प्लस किया उतना माइनस कर दो, ठीक है, और फिर प्लस 2, ये प्लस 2 दिया हुआ है। तो ये फॉर्मेट हमारा एकदम सीधा रहेगा, कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने का ज़रूरत है। ये dx, अब यहाँ देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर, और ये तुम्हारा अलग कितना हो गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर, ये माइनस में 1 है, अब प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस 1। तो ये आ गया dx अंडर रूट, इसको कर देंगे क्या, देखो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर वैसे ही आप कर सकते हो, x प्लस 1 को t मान सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो x प्लस स्क्वायर के अंदर x है, यानी x प्लस 1 है। अब x के मल्टीपल में जो उसे डिवाइड कर दो, तो ये किस फार्मूला पर बैठ गया, ये हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला पर बैठ गया, इस फार्मूला पर बैठ गया। यहाँ पर x प्लस 1 हो गया, तो ये कितना होता है, तो ये हमारा होता है लॉग मॉड x, मतलब x प्लस 1 अब प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए छोड़ देंगे। लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, फिर यही आ जाएगा, देखो फिर हमारा यही आ जाएगा, तो वही लिख देते हैं। कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अब प्लस, यही हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फिर वैसा ही है, ये क्वाड्रेटिक आ गया, और तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। चलिए, तो देखो पहले यहाँ पर कांस्टेंट 9 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो 9 हम कॉमन लेते हैं, तो हमने 9 कॉमन लिया, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 6x/9 हो गया, ये 5/9 हो गया। अब 1/9 हमने बाहर कर दिया, कांस्टेंट है, ये हो गया dx। अब ये थोड़ा कैंसिल हो सकता है, कितना, तो ये 3 और ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 2, कट गया, तो कितना आ गया, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 5/9। चलिए इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग कर देते हैं आप। ये आपका dx आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 2ab प्लस 1/3 स्क्वायर बी स्क्वायर, जितना प्लस किए उतना माइनस कर देते हैं, और 5/9। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये यहाँ ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में हो गया, और ये वैल्यू को सॉल्व कर देंगे फिर, तो कितना आ गया हमारा, अब 1/9 और ये हो गया dx, ये कितना हो जाएगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर, ये माइनस 1/9 अब प्लस 5/9। तो इसको सॉल्व किए तो कितना आया, ये dx x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और देखो इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4/9, तो ये हो गया 1/9 dx, ये हो गया x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। ये किस पर बैठ गया, तो ये देखो dx/,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बैठ गया, दैट 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए होता है। अब इस पूरे को आप x मान लो, ये x का मल्टीपल 1 है तो डिवाइड करोगे 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1/9 1/a कितना है 2/3 tan इनवर्स x कितना हो गया x प्लस 1/3 और ये 2/3 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9, ये होगा 3/2 tan इनवर्स। इसको सॉल्व करते हैं 3x प्लस 1/3 और 2/3 प्लस ये कैंसिल हो गया और ये 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस ये दिस इज आंसर, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। फिर स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। इसमें ध्यान देने वाला है कि हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव है, तो क्या करो माइनस कॉमन ले लो पहले, तो माइनस कॉमन ले ली तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, 6x हो जाएगा प्लस में, 7 हो जाएगा माइनस में। अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में करेंगे, फिर ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये हो गया dx डिवाइड स्क्वायर में ये माइनस, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 6x आ गया, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर किए प्लस तो माइनस हम 3 स्क्वायर कर देते हैं, अब फिर -7 तो दिया हुआ है, इसको लिख लिए। अब आपका कितना हो गया, ये आपका dx इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट माइनस, अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर बैठ गया और ये हमारा कितना आ गया, तो ये देखो ब्रैकेट और ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर। अब बच गया ये कितना हो जाएगा 9 अब -7, तो 9 - 7 कितना हो गया -16, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 7 तो 16, देखो हो गया ये ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 16 जो होगा वो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, देखो आगे। अब ये हमारा हो गया dx और ये स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 टू द होल स्क्वायर। अब ये देखो किस पर बैठ गया, ये हमारा बैठ गया dx अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कितना होता है, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला होता है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये पूरे को मान लो x, क्योंकि x के मल्टीपल में कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4, ये हो गया c, यही आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये इंटीग्रेशन करना है और dx अपॉन रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये फैक्टर दिया है, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा तो फिर वैसे ही इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर बैठाएंगे। तो पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 2 आया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये dx ये अंडर रूट, ये देखिए आया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, ये 3x को हमें 2ab में, तो 2 इंटू एक्स, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3/2 करना पड़ेगा, तब ना ये 2 कैंसिल होगा तो 3x होगा। अब ये 3/2 b का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, इतना प्लस किया तो इतना माइनस कर दिया, अब प्लस 2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dx स्क्वायर रूट कितना हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये सॉल्व किए तो कितना आ गया 9/4 अब प्लस 2,
तो ये हो गया इंटीग्रेशन डी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। और ये देखो बैठ गया किस फॉर्मूले पर, तो यह आ गया डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है कितना लॉग एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या है एक्स माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो उसकी जगह पर जो है वो लिख देते हैं, यह है एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं आगे की ओर। ये मॉड अ प्लस सी, ये 1/2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 लॉग मॉड एक्स माइनस 3/2 प्लस। अब देखो इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा, इसी को तो तोड़ कर हम ये लाए थे तो वही आ जाएगा। फिर तो लिख देंगे डायरेक्ट, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी हो गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 फिर वही है, ऐसे ही है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में है तो पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में करके करना है। तो हमें पहले माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर हमारा प्लस में हो गया -3x माइनस 8 हो गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में करते हैं, ये आपका आ गया डी एक्स स्क्वायर रूट माइनस ब्रैकेट दिए एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर को हम 2ab में लिखेंगे तो 2 × x तो हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे 3/2। अब 3/2 b का काम कर रहा है तो b स्क्वायर होना चाहिए, तो 3/2 का स्क्वायर ये खुद से हमने प्लस किया तो उतना माइनस कर देंगे कि बैलेंस रहे, और फिर -8 ब्रैकेट। ये हो गया हमारा डी एक्स और ये स्क्वायर रूट माइनस, देखो ये देखो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो ये 9/4 -8 आया। आगे सॉल्व करते हैं, ये डी एक्स ये हुआ स्क्वायर रूट माइनस ये ब्रैकेट दिए -3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा, ये 32 और -32 या -9 कितना हो जाएगा -41, तो -41/4 यह है। अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट हमने ओपन किया तो 41/4 प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब 41/4 को परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कितना आ गया, तो ये देखो स्क्वायर रूट 41/2 इसका स्क्वायर, 41 का स्क्वायर करोगे 41 रूट 41 का स्क्वायर करोगे तो 41 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, ये -x माइनस 3/2 का स्क्वायर। मतलब हम ये ध्यान में रखेंगे, अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अगर रूट ए का हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है बस। अब ये आ गया आपका, ये किस फॉर्म पर बैठ गया, तो ये बैठ गया डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, इसी फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 3/2 और ये है रूट 41/2, आइए प्लस सी, ये आपका आ गया साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2
डिवाइड रूट 41/2, ये 2 से 2 कैंसल, और आपका आंसर फाइनली आंसर आ गया साइन इनवर्स 2x - 3 रूट 41 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी स्क्वायर रूट में है लेकिन ये प्रोडक्ट में है, तो इसको क्वाड्रेटिक में कर देंगे, फिर क्वाड्रेटिक करके परफेक्ट स्क्वायर में करेंगे, फिर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और फिर उसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -x a प्लस बी, और ये प्लस ए भी आएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। चलिए कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायरिंग में, ये dx इंटू ये आपका एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स प्लस, देखो इसको हमें 2ab में करना है, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। ध्यान देना एक्स स्क्वायर a हो गया तो a स्क्वायर -2ab, b हमारा क्या काम कर रहा है, a प्लस बी अपॉन 2 का, तब इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर। ये मैंने खुद से प्लस किया तो उतना हम क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा, और फिर प्लस ए बी तो हमें दिया हुआ है तो लिख लिए। तो एक बात देखो, यहाँ से यहाँ हमारा ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पर बैठ गया, तो ये कितना आ गया, तो ये हो गया dx स्क्वायर रूट, ये हो गया x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर। अब इसको देखो, इसको पहले लिख देते हैं, तो देखो ये प्लस ए बी माइनस ये कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस पूरे टर्म में, ठीक है ना, ये पूरे टर्म में। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस देखो एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4ab, ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट हटाओगे तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 4ab अब -2ab कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अब ये सॉल्व प्लस 2ab। अब ये कोई फार्मूला नहीं होता है, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तब फार्मूला होगा। तो ये क्या बन गया, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखो अगर हम माइनस इसमें कॉमन ले लेते हैं, अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस और ये कितना हो जाएगा माइनस। समझ में आ रही है बात। तब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर माइनस कॉमन लिए डायरेक्ट कर दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 आ गया। ये देखिए अब ये माइनस यहाँ पर प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस, तो अब यहीं पर छोड़ दो, अभी दूसरा स्टेप में कर देते हैं। तो ये आपका आ गया dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस ये परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ये तो तुम्हारा आ गया क्या, तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म पर आ गया। इसका हम जानते हैं फॉर्मूला, कितना हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, ये पूरा एक्स का काम करेगा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, तो किस देखो यही आ जाएगा पुराना वाला, क्या ये आ जाएगा, इसी को ना हम तोड़कर ये किए हैं, ये बनाए, फिर इसको करोगे तो वो आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो लॉग मॉड एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16,
ये भी क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें परफेक्ट स्क्वायर में करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे। तो इसमें देखो लेट कर लिए क्या, 2x² प्लस x माइनस 3। ऐसा क्यों किए, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों साइड करेंगे ना, इधर भी करेंगे, तो dt/dx ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 1, ये 0, ये dt/dx। तो कितना आ गया देखो, 4x प्लस 1 dx बराबर कितना आ गया, dt। नाउ अब हम चीज़ें सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई बराबर कितना हो जाएगा, 4x प्लस 1 प्लस dx dt हो जाएगा, ये √t हो जाएगा। तो ये हो गया dt/√t। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2√t, ठीक है ना। तो ये 2t का वैल्यू कितना है, तो हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c है। हो गया आंसर, सिंपल था ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अब इस 17 में 16 ऐसा नहीं है, x² माइनस 1 का डिफरेंशिएशन ये नहीं है, ठीक है। तब इस तरह से हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तब इसको सेपरेट करेंगे। तो चलिए सेपरेट करते हैं। देखो x/√x² माइनस 1 प्लस 2/√x² माइनस 1। अब हो जाएगा, देखो अब x² माइनस 1 का डिफरेंशिएशन ये मौजूद है, क्योंकि x² का हो जाएगा 2x, 1 का 0, 2 तो कांस्टेंट है लेकिन x तो है, हाँ, और ये स्टैंडर्ड फार्मूला में आ गया। तब इसको अलग अलग कर दो, ये x हो गया, ये dx/√x² माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 2, मतलब 2 बार ले लो, ये हो गया dx/√x² माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको हम I1 मान लिए, इसको हम I2 मान लिए। तो हमारा I बराबर कितना हो गया, I1 प्लस I2, ये हमारा 1। तो पहले I1 निकालते हैं, ये x है, dx से √x² माइनस 1 है। तो इसमें हमने लेट कर दिया x² माइनस 1 इक्वल टू t। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। तो ये हो गया देखो 2x और इधर आ गया dt/dx। तो x dx कितना आ गया, dt/2। देखो एक dx का वैल्यू निकाल लिया। तो अब I1 कितना हो गया, I1 बराबर ये देखिए dt/2 और इसका √2, उसकी वैल्यू t है, तो मान ली। यहाँ से 1/2 बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन dt/√2, और इसका होता है 2√t। ये तो डायरेक्ट 1/√x का 1/√x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x प्लस c, वहाँ से इस फॉर्मूले से बैठा है। तो √t और ये तो c1 होगा, कांस्टेंट तो आएगा ही। तो ये हमारा आ गया x² माइनस 1, t का वैल्यू रख दिए। एंड सेकेंड करते हैं, I2 करते हैं, एंड I2 बराबर कितना है, तो 2 dx/√x² माइनस 1। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में -1²। इसका कितना होता है, ये हो जाएगा log mod x प्लस √x² माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही, प्लस c हो गया। तो इसको लिख सकते हो 2 log mod x प्लस √x² माइनस 1, इसको 2 मान लो, c2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या पाएँ, गेट I बराबर तुम्हारा I1 प्लस 2, I1 का वैल्यू कितना है, मतलब इंटीग्रेशन 1 ये है, रख देते हैं।
अब रखोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी वन, ये हो जाएगा 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन सी टू। अब इसको देखो, ये ऐसे लिख देंगे, ये हो गया 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट, ये हो गया C1 प्लस C2। अब ये दो कांस्टेंट को ऐड करोगे तो क्या आएगा, C1 C2 को ऐड करो तो क्या आएगा C, तो इसलिए यहाँ पर इसे C कर दो, हो गया आंसर। तो यहाँ तक हम 17 तक कर लिए, इसमें अब नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। ओके बच्चों।